इस मॉक के अंदर हमारे 99.8 की परसेंटाइल बनी है। मतलब सिलॉक का तुम यहाँ पे देख सकते हो 18 सेकंड के अंदर सिलॉक सॉल्व हो रही है। 4 क्वेश्चन हमारे गलत हुए आउट ऑफ 30 और 30 के 30 हमने अटेम्प्ट करे थे। अगर क्वांट सेक्शन के अंदर तुमको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, मैक्सिमम स्कोर करना है, तो तुम्हारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का वे रूट क्या होना चाहिए, जिसके अंदर मैंने 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे और 25 क्वेश्चन मेरे सही हुए, 4 क्वेश्चन गलत हो गए। तो आज मैं एनालाइज करने वाला हूं और तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं हाउ I attempted this mock and I approached the questions in this mock, जिसके अंदर I scored 70.43 out of 100 and इसके अंदर जो परसेंटाइल आई 99.8 की आई। एंड अगर हम रैंक की बात करें तो रैंक है 159 आउट ऑफ 77,523। कैसे ओवरऑल मैंने इसको अप्रोच करा था, कैसे मैंने क्वेश्चंस को टारगेट करा था, सब कुछ आप लोगों के साथ डीपली शेयर करने वाला हूं। और जिनको मॉक को अटेम्प्ट करने में दिक्कत होती है, मॉक को एनालाइज करने में दिक्कत होती है, समझ नहीं आता कौन सा क्वेश्चन पहले पिक करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना चाहिए, सो दिस वीडियो इज गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो इसीलिए पहले बोल रहा हूँ वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मॉक के ओवरऑल एनालिसिस की प्लस सेक्शन वाइज एनालिसिस की। तो इंग्लिश के अंदर इसमें मैंने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, जिसमें से 4 क्वेश्चन गलत हुए, 26 क्वेश्चन सही हुए एंड आई स्कोर 25 मार्क्स। एंड क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स के अंदर 21 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए, जो कि पूरे सही थे। और क्वांट्स में 100% एक्यूरेसी मेंटेन करने से ज्यादा जो क्वेश्चन मेरे छूट गए, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया, उसका ज्यादा दुख है। कॉज ये जो मॉक था, इसका क्वांट सेक्शन था, लाइक वो थोड़ा इजियर साइड था। इसके अंदर मैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था, बस मेरे को वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट थी। लाइक सही टाइम पे सही क्वेश्चन पिकअप नहीं करा, दैट्स व्हाई लाइक कुछ क्वेश्चन हम पीछे रह गए। अदरवाइज अगर मैं सही टाइम पे सही क्वेश्चन पिकअप कर लेता, क्वेश्चन का चॉइस सही होता मेरा, तो लाइक मैं 4 to 5 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकता था। एनीवेज होने को तो 35 भी अटेम्प्ट हो सकते थे, लेकिन हुए सिर्फ 21। और बाकी हमने क्वांट्स के अंदर स्कोर करा 18 मार्क्स। और लाइक जैसे आपको पता है कि 0.8 मार्क्स के अब सारे क्वेश्चन हो गए क्वांट्स के अंदर। देन हम अगर बात करें रीजनिंग सेक्शन की, जिसके अंदर मैंने 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे और 25 क्वेश्चन मेरे सही हुए, 4 क्वेश्चन गलत हो गए एंड स्कोर बना अपना 27.43। और जब रीजनिंग सेक्शन की गलतियां दिखाऊंगा तो तुम लोग भी कहोगे भाई क्या मतलब क्या बंदा है यार, तो ऐसी गलती तू भी कर सकता है। बाकी आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को एक चीज बता दूं कि इस मॉक का एनालिसिस मैं नहीं करने वाला था। मैंने तुम लोगों से टेलीग्राम पे पोल डाल के पूछा, जिधर सबने भाई यस करा तो मैंने इसकी मॉक के एनालिसिस की वीडियो बना दी। बाकी अगर तुमने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो क्या कर रहे हो, जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, सिंपली अंकुर हियर 1 टाइप कर दोगे तो भी आ जाएगा, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अब अगर बात करें ओवरऑल मतलब हर एक क्वेश्चन के एनालिसिस की, हर एक सेक्शन के एनालिसिस की, तो चलो वो भी दिखाता हूं। तो यहाँ पे हम जब अपने मॉक को खोलेंगे तो हमारा मॉक यहाँ पे खुल जाता है। एंड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के सेक्शन से, जो कि भैया बड़ा ही प्यारा गया था। लाइक 4 क्वेश्चन हमारे गलत हुए आउट ऑफ 30 और 30 के 30 हमने अटेम्प्ट करे थे। तो सबसे पहले बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की, जो कि भैया इंग्लिश के सेक्शन में हमारा गलत हुआ है और ये एक वर्ड फिलर का क्वेश्चन था। अब मैं इन दोनों ही ऑप्शंस के अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूज था। मैंने स्टार्टिंग में टाइम ही मार्क करा था, लेकिन फिर लास्ट में जाते जाते भैया मैंने वर्ड मार्क कर दिया और ये हमारा गलत हो गया। देन आते हैं 18th नंबर क्वेश्चन पे। तो ये था भैया हमारा आरसी में से क्वेश्चन, और ये पता नहीं क्यों गलत हुआ, आई डोंट नो। लाइक इसमें भी मैंने भैया कुछ ना कुछ ब्लंडर करा ही होगा। लाइक ये तो भैया इजी लेवल का था, और ऐसे मॉक में आरसी में क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि मैंने अच्छे से रीड नहीं करा था। तो जब भी आरसी रीड कर रहे हो तुम पे टाइम है, क्योंकि देखो आईबीपीएस पीओ के इंग्लिश के अंदर अच्छा खासा टाइम मिलता है भैया। 20 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कि डिसेंट लेवल के होते, बहुत हार्ड नहीं होते। तो पूरा अपना थॉरो रीडिंग करो, प्रॉपर टाइम लो, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है। हड़बड़ी करोगे तो भैया क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। तो अपने को एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, तो वो हमने यहाँ पे थोड़ी सी चूक कर दी। एनीवेज अब ये क्वेश्चन हमारा एक तो आरसी का गलत हो गया, और इसके बाद में हम आते हैं इधर 20 नंबर क्वेश्चन पे। ये था देखो लाइक हमारा एरर डिटेक्शन का। तो ये थोड़ा बहुत हमारा 19-20 चलता रहता है। जैसे कि मैंने बताया था एरर डिटेक्शन मेरा वीक था, और मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी थी, थोड़े बहुत लेक्चर वगैरह देख के लाइक थोड़ा सा अपना ट्रैक पे आ गया था। और हाँ, अपने रूल्स वगैरह भी रिवाइज करे थे, लेकिन ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा सा 19-20 हो जाता है। ये बोल सकते हैं कि लाइक इंग्लिश के सेक्शन में थोड़ा सा एरर में हमारा हाथ थोड़ा सा भी कमजोर है। मतलब कमजोर नहीं बोलेंगे, लाइक एक जो होती है ना ग्रिप थी, वो हल्की सी ढीली हो गई थी, अब दोबारा टाइट कर रहे हैं। एनीवेज ये भी हो जाएगा। तो एक हमारा इधर एरर डिटेक्शन में ये गलत हुआ, एंड 21 नंबर क्वेश्चन ये भी एरर डिटेक्शन का था, ये भी गलत हो गया। तो ये छोटी मोटी मिस्टेक्स लाइक चलती रहती हैं। और अगर अच्छा होता कि भैया मैं श्योर नहीं था, तो मैं इन दोनों क्वेश्चंस को अगर यहाँ पे छोड़ देता लाइक, तो मेरे यहाँ पे 0.25 मतलब 0.5 नंबर बच जाते, मेरी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो ये चीज़ भैया तुम लोग को ध्यान रखना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये मैं अपनी गलती को तुम लोग को एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। देन आते हैं क्वांट्स के सेक्शन के ऊपर, जहाँ पे देख सकते हो सारा ग्रीन है, लाल कहीं नहीं है। बस ये थोड़े से क्वेश्चन वगैरह हमसे छूट गए थे, क्योंकि ये भैया पीओ लेवल का पेपर था, तो इसलिए थोड़ा सा लैक ऑफ टाइम यहाँ पे। एंड क्वांट्स और रीजनिंग भैया ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर तुम 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। बस थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, अपनी स्पीड होनी चाहिए। अगर स्पीड अच्छी है तो क्वांट्स और रीजनिंग भैया तुमको अच्छा खासा स्कोर करके दे देगी। और लाइक
इंग्लिश तो लास्ट में थोड़ा सा चार चांद लगा देगी, बस नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए उसमें, उसमें भी थोड़ी सी एक्यूरेसी साइड ज्यादा फोकस करना। तो अब अगर क्वांट्स के सेक्शन में बात करें कि भैया क्वेश्चन मैंने कौन कौन से सेलेक्ट करे थे, कौन कौन से क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे थे, तो सबसे पहले मैंने ये उठाई थी डीआई। और हाँ, डीआई लाइक बहुत कंफ्यूजिंग नहीं थी और ठीक ठीक थी, मतलब कैलकुलेटिव भी नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो डेटा दे रखा है तो वो इंजीनियर और लाइक डॉक्टर का दे रखा है, तो थोड़ा सा मैं हल्का सा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि फीमेल फीमेल दे रखा है, मैं थोड़ा सा मेल में ऊपर नीचे कर दिया था, बट गलत नहीं हुआ। एनीवेज थोड़ा सा टाइम लगा था, बट स्टिल हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। देन इसके बाद मैंने 2-3 इधर बीच में करे थे अरिथमेटिक, जो कि इधर सॉल्व हो रखा है। एंड इसके बाद में एक ये डीआई थी, ये डीआई भी लाइक इजी थी बहुत, देख सकते हो, मतलब क्वेश्चन भी देख सकते हो, इसका डेटा भी देख सकते हो कितनी सिंपल सी लग रही है, तो कुछ ये भी ज़्यादा खास नहीं थी। देन इधर थे 1-2 हमारे लाइक स्पीड मैथ्स, जो कि वो भी अटेम्प्ट करे थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये रही भैया हमारी केसलेट। अब देखो केसलेट को लेके भैया बहुत बंदों को दिक्कत रहती है कि वो डीआई तो कर लेते हैं लेकिन क्वांट्स के अंदर केसलेट नहीं होती। अब केसलेट और अरिथमेटिक थोड़ा सा बराबर लेवल पे चलती है कि ना अरिथमेटिक होती है ना केसलेट होती है। तो अरिथमेटिक तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर नहीं देखी तो जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तुम्हारा जो भी अरिथमेटिक का नाइटमेयर है, डर है, सब कुछ भैया उस वीडियो के बस एकदम खत्म हो जाने वाला है। मतलब जाओ, मैंने अपनी रियल अप्रोच बताई है कि कैसे मैं अरिथमेटिक अटेम्प्ट करता हूँ, इवन मैंने अटेम्प्ट करके दिखाया, तो जाओ एक बार उसको चेक जरूर करना। बाकी आजकल मैं क्वांट्स के सेक्शन में क्या कर रहा हूँ कि भैया डीआई फटाफट निपटा लिए और थोड़े बहुत जो अरिथमेटिक आ रहे वो निपटा लिए, फिर लास्ट में जब 2-3 मिनट बचते हैं तो एक बार मैं केसलेट भी झांक लेता हूँ। और लकीली केसलेट मेरे को इजी मिल रही है और लाइक फटाफट से सॉल्व हो जाती है। थोड़ी सी लाइक कैलकुलेशन होती है, वो अपने इक्वेशंस वगैरह बन के एक्स वाई की वैल्यू आके और पुट करके और फटाफट से क्वेश्चंस लाइक यहाँ पे अटेम्प्ट कर देते हैं। अब देखो केसलेट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे केसलेट में मेन जो तुमको कैलकुलेशन करनी होती है वो इधर ही करनी होती है, और जो क्वेश्चंस होते हैं इसके बहुत ही ईजी होते हैं। लाइक क्वेश्चन देखो तुम, 1-1, 2-2 लाइन के हैं जिसके अंदर डायरेक्ट डेटा है, तुमको ज्यादा कुछ कैलकुलेट नहीं करना। तो भैया केसलेट का ये फायदा होता है। देखो डीआई के अंदर थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, फिर क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन केसलेट्स के अंदर मोस्टली जितना तुमने एक्सट्रैक्ट करा उसी में टाइम लगा, बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे सारे डायरेक्ट होते हैं। तो अगर भैया केसलेट अटेम्प्ट नहीं कर रहे थे तो केसलेट भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि आजकल ईजी आ रही है केसलेट। और बाकी अगर कंफ्यूज हो केसलेट के रिगार्डिंग तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ वीडियो का सोचेंगे। और देखो अगर क्वांट सेक्शन के अंदर तुमको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम स्कोर करना है, तो तुम्हारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का वे रूट क्या होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तुमको हिट करना है स्पीड मैथ्स पे। अब स्पीड मैथ्स के अंदर अगर तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन आया, या उसके बाद में तुम्हारी मिसिंग नंबर सीरीज आई, तो उस पर हिट करना, वो फटाफट से सॉल्व हो जाती है। लेकिन इन केस अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आ रही है तो एक बार भाई 5 सेकंड के लिए नजर मार के देख लो, अगर टफ लग रही है तो उसको छोड़ो, लास्ट के लिए रखना, वरना अगर रॉन्ग नंबर सीरीज में भाई तुम उलझ गए तो तुम्हारा पेपर खराब हो सकता है। अब स्पीड मैथ से यहाँ पे तुम्हारी खत्म, उसके बाद में सीधा जाओ डीआई के ऊपर। अब तुम डीआई भाई देखो मोस्टली 2 डीआई आती है और एक केसलेट आती है। अब डीआई तुमने देख ली, जो इजी वाली है उसको फटाफट से सॉल्व कर दिया। उसके बाद में अगर दूसरी डीआई भी इजी लग रही है, उसको सॉल्व कर सकते हो तो उसको कर दो। अदरवाइज अगर अरिथमेटिक कर रहे हो तो अरिथमेटिक के 2-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, फिर तुम जाओ दूसरी वाली डीआई पे। अब दूसरी वाली डीआई भाई अगर इजी होगी तो हो जाएगी, वरना अगर कंफ्यूजिंग होगी तो मोस्टली तुम्हारा क्या होगा केस कि भाई वो डीआई करते करते तुम्हारा टाइम अप हो जाएगा, और एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 20 से 22 क्वेश्चन तुम ओवरऑल अटेम्प्ट करके निकलोगे। लेकिन अगर तुम्हारी दूसरी डीआई भी हो गई तो फिर दोबारा जाओ अरिथमेटिक पे, और अगर अरिथमेटिक करने की नहीं इच्छा है तो केसलेट अगर पढ़ी है तो केसलेट भी ट्राई कर सकते हो। अब ऐसे करके लाइक स्विच करके तुम अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और एटलीस्ट तुमको टारगेट करके चलना है कि भैया मेरे को 20 से 22 क्वेश्चन क्वांट्स के अंदर अटेम्प्ट करने हैं, वो भी फुल एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी के साथ। देन अब अगर आए हम रीजनिंग के सेक्शन में, पहला क्वेश्चन सिलॉग सही परफेक्ट, दूसरा क्वेश्चन देखो सिलॉग गलत। भाई 99.999 केसेस में मेरा सिलॉग का क्वेश्चन 100% सही रहता है, और लाइक मैं मैक्सिमम 30 सेकंड के अंदर मेरा एक सिलॉग सॉल्व हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे लाइक वो जो 0.111% की जो पॉसिबिलिटी आती है उसके अंदर सिलॉग के क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो भैया तकलीफ होती है, भाई सीधा दिल पे लगता है यार कि मतलब ये भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और यार क्या ही बोले। एनीवेज यहाँ पे हमने ब्लंडर कर दिया था, मैंने क्या ब्लंडर करा था उस टाइम मेरे को खुद याद नहीं है। भाई तुम 30 सेकंड छोड़ो, देखो 15 सेकंड के अंदर, ठीक है 15 सेकंड तुमको सिलॉग का मैं पहले वाला दिखा रहा हूँ, 18 सेकंड मैन 18 सेकंड। तो टॉपर भाई 25 सेकंड ले रहा, मैं 18 सेकंड के अंदर सिलॉग सॉल्व कर रहा हूँ इधर। इसके बाद में ये तो और अपने पजल वगैरह का टाइम आ गए लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मतलब सिलॉग का तुम यहाँ पे देख सकते हो 18 सेकंड के अंदर सिलॉग सॉल्व हो रही है। स्पीड देख रहे हो भाई की, लेकिन भाई गलती भी इसी स्पीड से करता है, तो भैया थोड़ा सतर्क रहे, सावधान रहे, वरना ऐसे तुमको देखने को मिल सकता है। और हाँ, अगर तुम लोग को भाई सिलॉग वगैरह में इशू आ रहा है, लाइक इनइक्वालिटी वगैरह सिलॉग वगैरह में अप्रोच नहीं पता कि हम फटाफट से कैसे सॉल्व करें, तो वो भी बता देना, मैं तुमको किसी शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं बता दूंगा कि कैसे मैं अटेम्प्ट करता हूँ। और मतलब मैं प्रॉपर डायग्राम वगैरह बना के करता हूँ, तब भी लाइक इतनी जल्दी मैं अटेम्प्ट कर देता हूँ। और मोस्टली सिलॉग भैया जैसे मैंने बोला 99.999% मेरे सही ही होते हैं, लेकिन बस कभी कभी हो जाता है, कभी कभी अनहोनी हो जाती है। देन इसके बाद में, और जो अब क्वेश्चन हमारा गलत हुआ था, एक तो सिलॉग का हुआ था और दूसरा हो गया भैया डायरेक्शन डिस्टेंस का। मतलब
ऐसे ऐसे क्वेश्चन भाई इसमें गलत हुए ना, मतलब पजल मोस्टली गलत हो जाती है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इसके अंदर ये देखो वर्ड वाला तो भाई मैं मोस्टली नहीं करता, क्योंकि तुमको लगेगा इसमें 2 वर्ड थे निकलते हैं 3, और अगर 3 लगेंगे तो निकलेंगे 2, तो फिर ये थोड़ा सा रिस्की रहता है। एंड मैं इवन लाइक मेरे को याद है कि लास्ट ईयर मैंने आईबीपीएस क्लर्क का मैंने जब पेपर लाइक अटेम्प्ट करा था, एग्जाम था मेरा, तो उसके अंदर मैंने 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे रीजनिंग के अंदर, लेकिन ये एक क्वेश्चन मैंने यही वाला छोड़ दिया था, क्योंकि मतलब श्योर नहीं थे भैया, हमें को रिस्क नहीं लेना था कि हमको नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने वर्ड वाला क्वेश्चन उसमें मैंने छोड़ दिया था। एंड इसके बाद में फिर हमारा जो इधर एक गलत हुआ है, हाँ देखो मैंने बोला ये ऊपर नीचे एक आध ऊपर नीचे हो जाता है, तो इधर गलत हो गया हमारा पजल के अंदर, और बाकी का एक ये पजल छूटी थी, और इसी पजल की जगह मेरे को याद है कि मैंने ये डायरेक्शन डिस्टेंस वाला क्वेश्चन बनाया था, बट भैया ये भी गलत हो गया और इवन ये हमारा नेगेटिव कर गया। तो ओवरऑल इस मॉक के लेवल की बात करें तो भैया ये मॉक इजी टू मॉडरेट साइड था, लाइक थोड़ा सा इजी साइड ज्यादा था, और लाइक जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे मैं और अटेम्प्ट कर सकता था, और जो ये छोटी मोटी गलतियां हो गई थी, तो इसको देख के लग रहा था कि मेरी परसेंटाइल 70 to 75% की बनेगी, लेकिन भैया इस मॉक के अंदर हमारे 99.8 की परसेंटाइल बनी है। बाकी होप फॉर द बेस्ट, और कि ऐसे अच्छा करते रहे भैया, अच्छे अच्छे मॉक्स देते रहे, और बस एट द एंड हम अपने एग्जाम क्लियर करें। और तुम लोग को एक और चीज शेयर करनी थी कि जब मैंने लाइक ये लास्ट ब्लॉक के अंदर ये वाला मैंने मॉक दिया था, तो उसमें मैंने शेयर करा था कि भाई इंग्लिश के अंदर जो मेरे एक दो क्वेश्चन ये गलत हुए हैं, तो हो सकता है मेरा पैराजंबल गलत हो गया हो, लेकिन यहाँ पे तुम लोग को मैं जादू दिखाता हूँ। सो सी द मैजिक कि भैया पैराजंबल हमारा बिल्कुल सही, परफेक्ट 100% एक्यूरेसी, देख रहे हो जादू। और ये कमाल है कि बस थोड़ा सा हमारे जो क्वेश्चन के ऊपर कमांड आ चुका है, जो छोटी मोटी गलतियां हम कर देते थे इवन आफ्टर नोइंग, तो अब वो हमारे पैराजंबल के अंदर नहीं हुई है, और जो ये गलतियां होती है वो कुछ अलग ही क्वेश्चंस में हुई थी, लाइक एक आरसी में और थोड़े बहुत ग्रामर में। तो बस सिंपल सा फंडा है, प्रैक्टिस इक्वल्स टू परफेक्शन। प्रैक्टिस का भैया कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, अब वो चाहे इंग्लिश हो, चाहे क्वांट्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीए हो, सबके अंदर तुमको प्रैक्टिस करनी चाहिए, रिवीजन करनी चाहिए। और अगर भैया प्रैक्टिस रिवीजन करोगे तो फिर तुमको अच्छा भाई यहाँ पे परिणाम देखने को मिलेगा, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और नहीं करोगे तो फिर भैया दिक्कत होती रहेगी, और कमेंट में आके बोलोगे कि हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा। तो भैया सिंपली प्रैक्टिस स्टार्ट करो, उसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। और तुम लोग के साथ एक चीज मैं और शेयर करता हूँ जो कि शायद मैंने नहीं बताई थी। तो अप्रैल में एसबीआई क्लर्क मेंस के बाद जब मैंने 3-3.5 महीने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी, मैंने मतलब लैपटॉप को टच नहीं करा था फॉर पढ़ाई पर्पस, तो भैया जब मैंने जुलाई में आके दोबारा 8 या 10 तारीख तक मैंने दोबारा मॉक्स वगैरह स्टार्ट करे थे कि चलो यार अब भाई और एग्जाम्स आ रहे हैं उनको टारगेट करते हैं, तब क्या होता है कि हमारे जो मॉक्स के अंदर मार्क्स आ रहे थे 30, 35, 25 ये जा रहे थे, मतलब 2-3 मॉक्स मैंने स्टार्टिंग में दिया था, तो ये हालत हो रही थी, लाइक वीडियोस वगैरह बनाने से पहले की बात है ये। अब भाई मैं सोच में पड़ रखा कि यार मैं उधर एसबीआई क्लर्क मेंस देके आ रखा हूँ और इधर प्री के अंदर ये हालत चल रहे मेरे, तो फिर भाई बस जो मैंने रिग्रेस प्रैक्टिस स्टार्ट करी, डेली के भाई 2 से 3 मॉक्स दे रहा हूँ अच्छे खासे, लाइक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, सेक्शन मॉक्स दे रहा हूँ। और फिर भाई 4 अगस्त को हमारा एसबीआई पीओ प्री का एग्जाम था, और हमने अपना एग्जाम दिया और उसके अंदर 66 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, जो कि लाइक कम थे, बट स्टिल जो हालात चल रहे थे उस हिसाब से तो ठीक ही थे। तो अगर वही है कि भाई जो बीच में गैप आया था, हमारी कंसिस्टेंसी टूटी थी, तो वो ना होता तो और अच्छा हमारा हो सकता था। तो अब पहले नहीं हुआ तो अब करेंगे, तो इसीलिए भैया ये कह रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपके सामने एग्जाम्पल हैं कि प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैंने भी भाई देखो ऑलमोस्ट 1 साल से प्रिपरेशन करी और 3 महीने छोड़ा, सब बिल्कुल जीरो हो गया था। तो कंसिस्टेंसी प्लस में डेली का तुम्हारा प्रैक्टिस, और डेली का अगर कम पढ़ रहे हो चलेगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है, तो इसीलिए कंसिस्टेंसी रखो, प्लस में डेली अपना प्रैक्टिस वगैरह करते चलो। बाकी इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड आई होप सो कि तुम लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी, और जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। और अगर चैनल पे नए हो, ऐसे डेली मॉक्स एनालिसिस, स्टडी ब्लॉग्स और टिप्स और स्ट्रेटेजीज रिगार्डिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं तुम लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता हूँ, वहाँ पे पोल्स वगैरह डाल के तुम लोगों से क्वेश्चंस पूछता हूँ, तुम लोगों से सजेशन लेता हूँ, और जो भी तुम्हारे डाउट्स वगैरह रहते हैं, इश्यूज वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो फटाफट से जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तो चलो फिर अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।